I is the image of point object O formed by a spherical mirror. Then which of the following statements is incorrect? If O and I are on the same side of the principal axis, then they have to be in the opposite side of the mirror. तो पहले में ये कह रहे हैं कि O और I दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही तरफ हैं। तो यदि हम कोई भी मिरर देखें तो सपोज I ये ऑब्जेक्ट है और इमेज भी उधर ही कहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये वर्चुअल होनी चाहिए। अब वर्चुअल एंड अपराइट होने का मतलब ये है कि इस मिरर के दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरे में लिखा है कि O एंड I आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे हैव टू बी ऑन द सेम साइड। मतलब दूसरे में ये कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है, या ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है, तो उनको मिरर के अपोजिट साइड में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर, और इमेज इधर ऑब्जेक्ट इधर। तो बात ये है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल है। तो इस केस में ज़रूर कि अपोजिट साइड में ही होंगे, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज अगर सपोज बनी तो उस केस में दोनों को प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी में कह रहे हैं कि O and I are on the opposite side of the principal axis, then they have to be on the opposite side of the mirror। मतलब अगर O और I प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में है, मतलब अगर O और I अगर O यहाँ है तो I यहाँ है, और अगर O यहाँ है तो I यहाँ है, तो इस केस में ये मिरर के सेम तरफ होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ है या इमेज यहाँ है, तो इस केस में तो ये इन्वर्टेड हो गया। तो इन्वर्टेड तो रियल ही हो सकता है, तो उनको रियल तो इसका मतलब उसी तरफ बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला जो है सी पार्ट, ये गलत हो गया। तो दिस इज़ इनकरेक्ट। तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए।